जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के बीएसपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में गुणनखंड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दोस्तों हमें जो है सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को ध्यान में देना होगा, और वो कंसेप्ट क्या है हमने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। पहला है दोस्तों, कहा है कि सभी गुणनखंड की संख्या निकालिए। यानी जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उस टाइम कहेगा कि आपको जो है कोई क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसका जो है सारा गुणनखंड निकालिए। उसके अलावा आपको कहेगा कि इसमें सम गुणनखंड की संख्या निकालिए, यानी कि कौन सा गुणनखंड इसका सम होगा। सम आप लोग जानते हैं कि वैसी संख्या सर जो 2 से पूरा विभाजित है। और दूसरा तीसरा पॉइंट कहेगा कि विषम संख्या के गुणनखंड की संख्या निकालिए, यानी कि जो 2 से नहीं कटता है वो संख्या का गुणनखंड निकालिए। और हमने चौथा पॉइंट लिखा है कि पूर्ण वर्ग की गुणनखंड की संख्या। पूर्ण वर्ग मतलब क्या दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि सर जिसका वर्गमूल क्या होता है पूरा निकल जाता है, वही मेरा पूर्ण वर्ग बोलता है। और इसके बाद आपको होता है कि पूर्ण घन की गुणनखंड की संख्या निकालिए। ठीक है दोस्तों। और आपको नेक्स्ट पूछेगा कि पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन दोनों जो है साथ में इसका गुणनखंड निकालिए। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग समझ गए। ये दोस्तों कुछ कंसेप्ट जो हमने आपके सामने निकाल दिया है। और दोस्तों हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, एक क्वेश्चन लेंगे और उसके माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि हमने मान लिया कि मान लिया कि ये मेरे पास है 12। ठीक है दोस्तों, और कहेंगे कि इसका आप लोग गुणनखंड निकालिए। क्या निकालना है? गुणनखंड। अब दोस्तों गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप जो है उसे आप लोग ध्यान दीजिए। पहला स्टेप दोस्तों ये करना है कि सबसे पहले आप जो है ये 12 को जो है सबसे पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ लीजिए। क्या करना है? 12 को अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे दोस्तों लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों। दूसरा काम ये करना दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तो आप लिख दिए। दूसरा काम ये करना है कि उसको जो भी है उसका पावर बनेगा, उस पावर के फॉर्म में भी उसे आप लोग क्या करिए, सजा दीजिए। यानी कि उसको क्या करना है, पावर के फॉर्म में सजाना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला काम ये करना है कि जितना भी उसका पावर रहेगा उस पावर को आपको एक एक बढ़ा के लिख देना है। यानी पावर को बढ़ा के लिखना, कितना बढ़ा के लिखना है? तो 1 बढ़ा के लिखना है। ठीक है दोस्तों। हम सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन से समझते हैं कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हमने कहा कि इसे 12 को जो आप लोग अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ दीजिए। हाँ दोस्तों, हमने एक चीज बताना भूलेंगे, गुणनखंड होता क्या, सबसे पहले आप लोग इसे जान लीजिए। गुणनखंड दोस्तों हम लोग उसको कहते हैं कि वो संख्या सभी उसका गुणनखंड होगा जो क्या करेगा, इस संख्या को विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है कि हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए कि 4 है। हम पूछेंगे कि 4 का गुणनखंड कौन कौन होगा सर, तो सबसे पहले आप लोग कहिए कि सर 4 जो है 4 को 1 भी विभाजित करेगा और 2 भी करेगा और कौन करेगा, 4 भी करेगा। यानी कि यहाँ से अगर इसको हम गुणनखंड पूछे कि इसका गुणनखंड कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका गुणनखंड यहाँ से 3 होगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात ये कि हम पूछेंगे कि 12 का गुणनखंड कितना होगा, आप लोग कहिएगा सर इस बेस पे कि 12 को जो जो संख्या काटेगा वो सारा क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। जैसे कि 1 हो गया सर, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आप लोग यहाँ से देखिए 1 भी 12 को काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी, लेकिन 8 दोस्तों नहीं काटेगा, ना ही 10 काटेगा। ये क्या होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा। इसे हम लोग गुणनखंड के फॉर्म पे नहीं लिखेंगे। यहाँ से दोस्तों आपको कहिए कि इसका गुणनखंड टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर हम लोग पूछे कि 12 का गुणनखंड टोटल कितना है, तो 6 है। लेकिन दोस्तों ये तो मेरे पास छोटा नंबर था, हमने आसानी से बना दिया। लेकिन कहिए कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाए कि सर कह दे कि मेरे पास ये 500 है, इसका गुणनखंड निकालो दोस्तों। निकाल तो हम लेंगे इस फॉर्म पे, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा। लेकिन समय तो हमें लगाना नहीं है, क्योंकि जनरल कमीशन जो ज़्यादा ये मार इतना ही है कि आप तो समय को लगा ही नहीं सकते हैं। जितना कम समय बनाइए उतना बेहतर है। तो बेहतर बनाने दोस्तों हम लोग करते क्या है, सबसे पहले आपको इस 3 फॉर्म को याद रखना पड़ेगा। 3 कंसेप्ट अपने सामने दिया है कि सबसे पहला काम ये करना है कि सर इसे अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ना है। आइए दोस्तों हम लोग इस कंसेप्ट में चलते हैं। हमने क्या कहा कि सबसे पहले 12 को अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म पे तोड़ना है। यहाँ हमने 12 लिख दिया, और इसे अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म पे तोड़ने का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या से भाग लगाना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ से 2 से लगाते हैं। आप लोग जानते हैं कि 2 सर मेरा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6, ये हो गया आपका 3। ठीक है दोस्तों। हमने क्या कहा कि इसे सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए।
लिख दिए, हो गया। अभी करना ये है कि हमने कहा कि इसे पावर के फॉर्म पे लिख दीजिए। तो पावर के फॉर्म पे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 2 और 2 क्या समान है, तो यहाँ पे सर हो जाएगा 2 के पावर 2 और गुना 3 के पावर 1। ये दोस्तों हमने अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म पे तोड़ लिया। दूसरा का हमने पावर के फॉर्म पे इसे लिख दिया। और तीसरा का हमने क्या कहा कि यानी पावर को हमें क्या करना है, बढ़ा के लिखना। और कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा के लिखना है। तो ये मेरा हो गया पावर। आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाले को हम लोग पावर कहते हैं और नीचे में जो उसको हम लोग कहते हैं बेस, यानी कि आधार कहते हैं। तो 2 को हम लोग 1 बढ़ाएंगे तो सर 2 में 1 जोड़ेंगे, नहीं तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आप लोग डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं हम, यहाँ से हो गया 3 गुना 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। ये कितना हो गया आपका 6। अब देखिए दोस्तों 12 गुणनखंड हमने यहाँ पे भी निकाला, कितना निकला 6, और यहाँ पे भी हमने निकाला कितना निकला 6। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। कब, जब हमें सम संख्या गुणनखंड की संख्या निकालना है और विषम संख्या के गुणनखंड की संख्या निकालना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसे मिटा लेते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 240 के गुणनखंड की संख्या निकाली। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, हमने क्या कहा कि सबसे पहले 240 को कैसे तोड़ना है, आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग तोड़ लेते हैं इसको, 240 को आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में। अब दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120। 2 से लगाएंगे हो जाएगा 60, और 2 से लगाएंगे हो गया आपका 30, और लगेगा 2 से हो गया आपका 15, 3 से हो गया आपका 5। तो सबसे पहले इतना हम लोग कर लिए। अब इसे क्या करना है, इसे सजा देना है। तो हो गया आपका 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 2, 4 बार 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार 5 हो गया। अब इसे क्या करना है, पावर के फॉर्म पे सजाना है। तो पावर के फॉर्म पे सजाएंगे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 के पावर 1 ही होगा, और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 होगा। अब जब हमको गुणनखंड निकालना दोस्तों तो क्या करना है, सभी पावर को 1 बढ़ा के लिखना है। तो ये आपका हो गया 4 के 4 में 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 5 गुना 1 में बढ़ाएंगे 1 हो जाएगा 2 गुना 1 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2। अब इसको गुणनखंड दोस्तों हो गया 5 दूना का 10, 10 दूना का 20। तो अगर पूछ देगा कि 240 के गुणनखंड की संख्या कितना है, टोटल कितना दोस्तों, ये हो गया आपका 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो हमने बता दिया आपको, कह रहा है कि सम गुणनखंड की संख्या निकालिए और विषम गुणनखंड की संख्या निकालिए। सबसे दोस्तों पहले हम लोग करते क्या है कि विषम गुणनखंड की संख्या निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, विषम गुणनखंड की संख्या निकाल लेते हैं। इसको मिटा ले और हम लोग विषम गुणनखंड की संख्या निकालते हैं। विषम गुणनखंड की संख्या दोस्तों कैसे निकालते हैं, उसे हम लोग थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। उसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं कि विषम गुणनखंड की संख्या। विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के दोस्तों करना क्या होता है कि आपके सामने जो ये आपने टोटल गुणनखंड निकाला है ये 20। आप यहाँ पे देखिए कि आप जो है सम गुणनखंड वाले जो आपको है, सम गुणनखंड कहने का मतलब ये दोस्तों कि 2 के पावर वाले को संख्या को छोड़ दीजिए, बाद बाकी आपके पास जो भी नंबर बचा है उसके 1 पावर को बढ़ा के आप लोग लिख दीजिए। तो हमने क्या कहा कि विषम गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना है कि सम वाले पावर को छोड़ देना है। यानी कि साफ तौर पे ये कह दीजिए कि सर 2 के पावर को छोड़ देंगे, बाद में बाकी मेरे पास जितना भी नंबर बचेगा उसके 1 पावर बढ़ा के उसको गुना कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा विषम गुणनखंड संख्या। तो दोस्तों हमने क्या कहा कि 2 के पावर को छोड़ देना है, तो बचा है 3 और 5। 3 की पावर को 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 की पावर को 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ से हो गया कितना 4। ये दोस्तों होगा आपका विषम गुणनखंड की संख्या। अब दोस्तों एक बात आप लोग कहिए कि सर अगर टोटल गुणनखंड में विषम गुणनखंड की संख्या निकाल लिए, ठीक है दोस्तों, अगर टोटल गुणनखंड में विषम गुणनखंड की संख्या घटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, सर बचेगा मेरे पास सम गुणनखंड की संख्या। तो यहाँ दोस्तों ये भी हमारा निकल गया। लेकिन अगर आप ये कहिए कि सर अगर हम डायरेक्ट सिर्फ हमें सम गुणनखंड की संख्या निकालनी होगी तब कैसे निकालेंगे, उस वक्त दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमने विषम गुणनखंड की संख्या निकाला 4। अब यहाँ से अगर हमसे पूछ दे कि बताइए सम गुणनखंड कितना होगा, सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड के लिए हमने क्या कहा कि टोटल गुणनखंड में से विषम गुणनखंड को निकाल दीजिए। तो टोटल मेरे पास हो गया सर 20, 20 में से 4 घटा दिए तो मेरे पास आ गया 16, और ये क्या रहा मेरा सम गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगर हमें डायरेक्ट
केवल सम गुणनखंड ही निकालने के लिए क्वेश्चन के हैं। तो क्या सर हम इतना काम करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे, इसके बाद इसमें से विषम निकालेंगे, टोटल में से विषम घटाएंगे, फिर सम निकालेंगे। ऐसा दोस्तों नहीं करना है। कैसे करना है, आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं। यहाँ से डायरेक्ट हमें सम गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, सम गुणनखंड। डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, सम गुणनखंड। दोस्तों जब आपको डायरेक्ट सम गुणनखंड निकालना है तो करना ये है कि आपको जो है यहाँ पे किसी भी पावर को छेड़खानी नहीं करना है अभी। तो करना क्या है सर, करना यह है दोस्तों कि जब आपको सम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो सम के जो पावर है दोस्तों उसे आप हूबहू लिख दीजिए। यानी कह देंगे मतलब कि सर पावर 4 है तो 4 ही लिखेंगे, उसे 1 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा कि अगर आप सम गुणनखंड की संख्या निकालिएगा तो सम की जो आपकी पावर है यानी कि 2 पर जो पावर है उसे आपको नहीं बढ़ाना है, यानी कि जितना है आप उसको उतना ही लिख दीजिए। बाद जो बचा हुआ है, बाद बाकी जो बचा हुआ है आपके 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, उस पावर को 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 3 के पावर को 1 बढ़ाएंगे तो सर हो जाएगा 2, 5 के पावर को 1 बढ़ाएंगे होगा 2। अब इसे गुना कर दीजिए, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16। अब देखिए दोस्तों हमने पहले निकाला टोटल गुणनखंड की संख्या, फिर विषम गुणनखंड की संख्या। टोटल गुणनखंड की संख्या में से विषम गुणनखंड हमने क्या किया, घटा दिया। तो क्या आया मेरे पास, सम गुणनखंड की संख्या आया कि नहीं आया। अब इसमें से हमने क्या किया डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, सम गुणनखंड की संख्या। तो हमने क्या कहा कि 2 के पावर जो है उसके पावर को हमें कुछ नहीं करना है, उसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। बाद में जो मेरे पास बचा है ये सारे नंबर यानी कि विषम पावर, उसके पावर को 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। डायरेक्ट मेरा क्या आ जाएगा, सम गुणनखंड की संख्या। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपको हम लोग ये सारे बातों को फिर से बताते हैं। अब दोस्तों हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 420 के विषम गुणनखंड की संख्या बताइए, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि 460 के सम गुणनखंड की संख्या निकालिए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट निकालना है विषम गुणनखंड और डायरेक्ट निकालना है यहाँ पर सम गुणनखंड। तो पहला काम दोस्तों हमने क्या कहा कि इसे आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म पे तोड़ दीजिए। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 420 को आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म पे तोड़ते हैं। तो सबसे पहले ये आपको 2 से लग जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका 210, फिर 2 से लगाएंगे 105, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9 3 5 का 15। फिर दोस्तों यहाँ से हम क्या कर ले, फिर 3 से ही लगेगा, 3 से तो लगेगा नहीं, 19 से लगेगा, 19 5 का 95। दोस्तों उम्मीद है ये आपका ये मेरा सही है, गलती तो नहीं होना चाहिए। 3 3 9 3 5 का 15, 19 5 का 95, 2 से 210, 2 से 105। ठीक है दोस्तों ये मेरा सही है। तो हमें क्या करना है, इसे फॉर्म पे लिख दीजिए। ये आपका हो गया 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 19 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। अब इसका निकालना हमें क्या निकालना है, विषम गुणनखंड की संख्या। तो हमने क्या कहा कि जब विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो ये सम वाले पावर को क्या करना है, भूल जाना है। क्या करना है, सम वाले पावर को भूल जाना है। तो भूल जाइए, यहाँ 3 के पावर दोस्तों 1 बचा है तो इसको क्या करना है, 1 पावर बढ़ा के लिखेंगे हो जाएगा 2, फिर इसके 1 पावर बढ़ा के लिखेंगे हो जाएगा 2, फिर इसके 1 पावर बढ़ा के लिखेंगे हो जाएगा कितना 2, 2 दूना 4, 4 दूना का 8। ये रहा दोस्तों आपका विषम गुणनखंड की संख्या। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि 360 के सम गुणनखंड की संख्या निकालिए, सम गुणनखंड की संख्या निकालिए। इसे दोस्तों मिटा लेते हैं, 360 के सम गुणनखंड की संख्या। तो पहला काम यही करना है कि 360 को सबसे पहले हम लोग क्या तोड़ेंगे, आभाज्य गुणनखंड। तो आभाज्य गुणनखंड तोड़ देते हैं। 360 का आभाज्य गुणनखंड तोड़ना तो आसान है, 2 से लगाएंगे 180 बार में कट जाएगा, 2 से लगाएंगे 90 बार में कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 45, 3 से 15, 3 से 5। हो गया दोस्तों। अब इसे दोस्तों हम लोग कर लेते हैं 1 2 3 हो गया, यानी कि 2 की पावर ये 3 हो गया पहला काम। दूसरा 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1 हो गए दोस्तों। हमने पहले इसे आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म पे तोड़ लिया। अब क्या निकालना है, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड के लिए हमने क्या कहा था कि 2 के पावर जो रहेगा दोस्तों उसे हमें बढ़ाना नहीं है, यानी कि जो उसका पावर है उसको डायरेक्ट हूबहू क्या करना है, लिख देना, यानी कि 3 का 3 ही हो जाएगा। और बाद बाकी जो विषम के पावर है उसे क्या करना, 1 बढ़ा के लिखना है। तो 2 के पावर के 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 3, 5 के पावर के 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा कितना 2, गुना कर दी 3 2 या 9, 9 दूना का 18। ये रहा दोस्तों इसका सम गुणनखंड की संख्या। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है
कि 2 की पावर 11 गुना 3 की पावर 19 और 5 की पावर 23 को करा कि गुणनखंड की संख्या निकालिए। दोस्तों इससे पहले क्या था कि हमारे सामने एक नंबर दे दिया था और उसको क्या करता था, गुणनखंड की संख्या निकालने। तो हमें क्या था, थोड़ा सा काम ज़्यादा करना होता था। करना ये होता था कि उस नंबर का आभाज्य गुणनखंड निकालते थे, फिर उसे फॉर्म पे सजाते थे, इसके बाद क्या करते थे, उसका गुणनखंड की संख्या निकालते थे। लेकिन अब जो मेरे पास क्वेश्चन है, ये सारा काम करके क्वेश्चन ही दिया है, सिर्फ आपको गुणनखंड की संख्या निकाल के इसे बता देना है। तो दोस्तों वही तरीका करेंगे। आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म पे तो ये है ही, नहीं रहता तो हम आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म पे लाते। जैसे ये क्वेश्चन हमने आपके सामने दिया है, आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म पे कुछ है कुछ नहीं है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म पे लाएंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म पे ही और कहा गुणनखंड की संख्या निकाल। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्या करना है, इनके पावर को 1 बढ़ा के लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे पावर है कितना, 11। टोटल गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो पावर है 11, इसको कितना कर देंगे, बढ़ा के 1 12 हो जाएगा। इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 19 से 20, इसको बढ़ाएंगे हो जाएगा कितना, 24। इसे दोस्तों हम लोग अगर गुना कर ले तो गुना करने के बाद जो होगा वो मेरा क्या होगा, आंसर। करते हैं गुना सामने में ही, तो ये आपका हो गया 12 दूना 24, 24 गुना कर दोस्तों तो मेरा होता है 576 और 1 0 हो गया, ये हो गया मेरा 5760, ये रहा आंसर। अब दोस्तों इसी में अगर हमको कह देता कि बताइए सम गुणनखंड की संख्या, तो सम गुणनखंड की संख्या निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे निकालते हैं, सम वाले पावर को छोड़ देते हैं। सम गुणनखंड दोस्तों अगर हमको निकालना होता तो क्या करते, सम वाले पावर को जैसे होता वैसा ही लिख देते, बाद बाकी जो मेरे पास पावर उसे क्या करना है, बढ़ा के लिख देना, यही मेरा क्या होगा, सम गुणनखंड की संख्या। और विषम गुणनखंड की संख्या निकालना दोस्तों वो भी आसान ही है। कैसे सर, तो सम वाले पावर को छोड़ देना है, बाद बाकी जो पावर उसे क्या करना है, बढ़ा के लिख देना है। तो यहाँ पे जो मेरा आएगा वो क्या होगा, आंसर। उम्मीद दोस्तों ये आप कर लीजिएगा, ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतना इतना संख्या और कह रहा गुणनखंड की संख्या निकालिए जो क्या हो, 24 से विभाजित हो। यही कह रहा दोस्तों, ये कैसे बनेगा। इसे दोस्तों बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले कह रहा है कि 24 से विभाजित है, यानी कि 24 से भाग लगना चाहिए, नहीं ऊपर में कुछ रहेगा संख्या और इसे हमें 24 से भाग देना है, और कह रहा उसका गुणनखंड की संख्या बताइए। तो इसे दोस्तों हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करते क्या है कि 24 से विभाजित होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 24 से विभाजित कौन कौन हो रहा है, उसे हम लोग कॉमन छाट के बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन छाटने दोस्तों हम लोग करते क्या है, सबसे पहले 24 का ही आभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6 और 2 से करेंगे 3, यानी कि हो गया आपका 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। अब दोस्तों हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें से 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 को छांट लेते हैं। तो 2 के पावर 3 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो मेरे पास यहाँ बचा 2 के पावर 4 कॉमन लेंगे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, इसलिए दोस्तों हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। और यहाँ के 3 के पावर 1 कॉमन लेना, तो यहाँ कहाँ बचेगा, सिर्फ 3 के पावर 1 ही बचेगा, और ये जैसा का तैसा ही मेरा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे का 24 से विभाजित होना, तो 24 हम लोग ये लिख लें 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। अब दोस्तों यहाँ पे 3 के पावर 1 भी कॉमन लेना है ना, हाँ। ये देखो दोस्तों नीचे में ये ऊपर, इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। अब मेरे पास बचा है 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 7 के पावर 4 हो गया दोस्तों। अब इन सारे का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों, 1 बढ़ा के 4 के हो जाएगा 5, 1 का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 4 और 5 4 का हो जाएगा 5। गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 चौका 40 और 40 पंचे 200। ये रहा दोस्तों इसका आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कहा कि गुणनखंड की संख्या निकालिए जो क्या है 24 से विभाजित हो। तो हमने क्या किया, 24 का पहले आभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। आभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद यहाँ से 24 गुणनखंड जो है इसका, इसमें से कॉमन ले लिए, भाग में था काट दिए, जो मेरे पास रिमेनिंग बचा उसका गुणनखंड निकाल दिए। अब यहाँ से इसका सम गुणनखंड पूछे विषम गुणनखंड पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंसने वाला है। बहुत ही आसान है ये भी दोस्तों, मामला फंसेगा क्या, कुछ भी नहीं फंसेगा, जो भी फंसेगा उसे हम लोग देख ही लेंगे। इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। इसमें भी कहा दोस्तों इसका गुणनखंड की संख्या निकालिए। आपको यहाँ पे भी कह देगा सम गुणनखंड निकालिए, विषम गुणनखंड, कोई भी कहेगा, आप लोग तब आसानी से निकाल दीजिए क्योंकि हमने पहले ही इन सारी चीज़ों को सीख चुका है। तो अब दोस्तों यहाँ से होगा क्या, पहला काम तो ये सर कि हमने जितना भी क्वेश्चन देखा उन सारे क्वेश्चन का बेस क्या था, बेस सर प्राइम था। बेस क्या था, प्राइम था, यानी कि आभाज्य संख्या था। लेकिन यहाँ दोस्तों गौर कीजिए कि आपको जो है कुछ नंबर
प्राइम है और कुछ प्राइम नहीं है। तो जो प्राइम नहीं है, पहला मेरा ये काम होगा कि सर उसको हम लोग प्राइम कर ले। क्या कर ले? प्राइम कर ले। तो प्राइम करने का मतलब है सर उसे प्राइम नंबर से भाग दे दीजिए। तो 20 को हम लोग प्राइम करेंगे तो क्या होगा? 20 को प्राइम करेंगे सर जिससे हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, और ये हो गया आपका 5, यानी 2 की पावर 2 गुना का 5, ये हो गया। दूसरा काम, यहाँ पे सर 25 को ही प्राइम फॉर्म तोड़ना है। तो ये आपका हो गया 5 से लगाएंगे 25, 5 25 25, यानी 5 की पावर 2। तो ये दोस्तों आपका हो गया। देखिए 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, और इस पे होल पावर कितना हो जाएगा? 7। इतना बात दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ये छोटी बारी बात है। हम लोग बहुत बच्चे भी ये सारी चीज़ को पढ़ चुके हैं। ये होता क्या है इसका मसला, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा। अब यहाँ पे 3 की पावर 8 हो गया, ठीक है दोस्तों। और हमने 25 को कैसे लिखा है? 5 की पावर 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 9। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सर अगर a की पावर n और इसके पावर मान लीजिए कि होल की पावर b है, तो हम लोग क्या करते हैं? करते ये हैं कि सर ये a है और ये जो दोनों पावर आपस में क्या होता है? गुना होता है जब कोष्ट में रहता है। तो हो गया a के पावर n भी नहीं, ये आप लोग जानते होंगे। तो वही काम दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर ले कि सर यहाँ पे देखिए होल पावर 7 है, इसका मतलब यह है कि सर ये दोनों पावर आपस में क्या होगा? गुना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 14, और ये हो जाएगा 5 की पावर 7 हो गया। अब इसको गुना करें 3 की पावर 8, और ये हो गया आपका कितना? 5 के पावर 18, ये हो गया 7 की पावर 10। ये दोस्तों आप लोग समझ गए। अब हम नेक्स्ट यहाँ से चलते हैं। यहाँ दोस्तों एक बार गौर कीजिए कि यहाँ पे ये 5 और ये 5 देखिएगा दोनों गुना में है, और आप लोग जानते होंगे कि सर अगर गुना में रहता है और बेस सेम रहता है, क्या रहता है? बेस सेम रहता है। तो आप लोग जानते हैं कि सर अगर गुना में रहे, बेस सेम रहता है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर है गुना के फॉर्म पे ये 5 भी है, ये 5 भी है, तो जब बेस दोनों का समान है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये दोनों 5 तो अपने में कॉमन हो जाएगा, लेकिन ये दोनों पावर आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो वही काम हम लोग कर लेते हैं। 2 के पावर 14 गुना 18 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 18 7 कितना हो जाएगा? 25। हाँ 25 हो जाएगा। तो 5 के पावर हो गया 25, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 8, और ये हो जाएगा आपका 7 के पावर 10। अब यहाँ से करा गुणनखंड की संख्या निकालिए, तो निकाल देते हैं। इसमें क्या है? 1 बढ़ाएंगे सर 15 हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे सर 26 हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे 9 हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे दोस्तों 11 हो जाएगा। इन सारे दोस्तों आप लोग गुणनखंड कर दीजिए, गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। ये दोस्तों आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसे करके हमें कमेंट में कर दीजिएगा, या फिर आप लोग जैसे आप लोग की मर्जी हो करके अपने पास ही रख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ रखिए आप, लेकिन इसे बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने तो आपको बताया था कि गुणनखंड कैसे निकालना है, सम गुणनखंड विषम गुणनखंड, यहाँ तक हमने सीख लिया। और नेक्स्ट पॉइंट लिखाए थे कि पूर्ण गुणनखंड कैसे निकालते हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड, या फिर पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग, दोनों कैसे निकालते हैं। 3 पॉइंट और बचा है, उन तीनों पॉइंट को हम लोग इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, तब हम लोग वीडियो को रोकेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए उन तीनों पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसे हम लोग मिटा लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि ये सारे आपके सामने लिया हुआ है डेटा, और कहा है कि गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, ठीक है दोस्तों। तो पूर्ण वर्ग होने दोस्तों करने क्या होता है कि आपके सामने जो पावर दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि सारे प्राइम बेस पे है कि नहीं। इस सबका क्या है? प्राइम है, बेस, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, इसका गुणनखंड क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। तो जब आपको पूर्ण वर्ग कहेगा तो इसके पावर में दोस्तों आप लोग 2 से भाग दे दीजिएगा। क्या करना है? 2 से भाग दे देना है। क्यों? आप लोग जानते होंगे कि सर जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल हम लोग 2 का जोड़ा लगाते हैं, और उसके करने में भी कितना छुपा रहता है? 2 छुपा रहता है। इसलिए जब हम इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? इसके पावर में 2 से भाग देना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 2 से भाग दे देते हैं, यहाँ पर भी 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। ये तो मेरा हो गया पहला काम। दूसरा काम दोस्तों ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा इसका जो भागफल लेना है वो पूर्णांक में लेना है। क्या मतलब होता है पूर्णांक का मतलब? समझिए दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं हमने कि 5 में 2 से भाग दिया है, तो ये 2 बार में कट गया है, और यहाँ पे 1 हुआ, तो यहाँ से 0.5, तो यानी कि ये क्या है दोस्तों? ये पूर्णांक में नहीं है, ये दोस्तों को क्या है? दशमलव में है। दशमलव में नहीं लेना है, सिर्फ लेना है पूर्णांक में। शेषफल मेरे पास जो कुछ बचा उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, सिर्फ पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जितना कटेगा मेरा वही सिर्फ यहाँ पे क्या लेना है?
गुणनखंड में इसका भागफल लेना है। तो यहाँ पे इसको 2 से काटेंगे दोस्तों तो 7 ये कितना बार कटेगा, 3 बार में कटेगा। 4 बार में ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 को 2 से काटेंगे, 8 तो डायरेक्ट नहीं कट जाएगा 4 बार में, तो 4 लिख देना है। यहाँ पे काटेंगे 9 को, तो ये भी 4 बार में कटेगा और ये भी कट जाएगा मेरा 5 बार में। अब कह रहा है गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। इतना काम करने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। अब यही करना है कि सारे पावर को 1 बढ़ा दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। तो ये हो गया आपको 3 को 1 बढ़ाएंगे सर हो जाएगा 4, 4 को 1 बढ़ाएंगे 5, 4 को 1 बढ़ाएंगे 5, 5 को 1 बढ़ाएंगे 6। इसे गुना कर लेते हैं, आसान है दोस्तों। 4 पंचे 20, 6 पंचे का 30, 30 और 20 कितना हो गया 3 दूना का 6, यानी कि 600। तो दोस्तों यहाँ से इसका पूर्ण गुणनखंड की संख्या कितना है, टोटल 600 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका गुणनखंड की संख्या बताइए और वो भी क्या निकालिए, पूर्ण घन हो। घन मतलब क्या, 3 से भाग देना, क्योंकि हम लोग जब क्यूब रूट निकालते हैं तो उसके रूट में कितना का जोड़ा लगाते हैं, 3 का, इसलिए यहाँ भी पावर में कितना से भाग देंगे, 3 से। लेकिन दोस्तों दूसरा काम ये करना है कि ये चेक करना है कि सर ये पहला प्राइम बेस पे है कि नहीं है। जब प्राइम बेस पे नहीं रहेगा सर तो हमें क्या करना है, इसे प्राइम बेस पे लाना है। और कैसे लाना है ये तो हमने पहले ही बता दिया, अभाज्य गुणनखंड करके। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 8 का करेंगे। बाद बाकी जो नंबर हमें दिख रहा है वो क्या है, प्राइम बेस पे पहले से ही है। तो 30 का हम लोग प्राइम बेस कर लें ये हो गया सर 15, यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया और सभी की पावर 1 है। ठीक है दोस्तों, और 8 का अगर हम लोग तोड़ लें सर तो 8 को तो जान भी करते हैं सर, यानी कि 2 के पावर 3 हो गया। इसको सर हम लोग प्राइम बेस पे तोड़ लिए, 2 के पावर 7 हो गया सर। 30 को हम लोग क्या लिख दिए, 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 और इसी पे होल पावर 8, 5 के पावर 9 तो रहेगा ही सर, 2 के पावर 3, इसके पावर हो जाएगा 10। इसका थोड़ा सा क्रम क्रिया कर ले, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 3 के पावर 8, 5 के पावर 8, 5 के पावर 9 और 2 के पावर 30 हो गया दोस्तों। अब ये चेक करना है कि कौन सा का बेस समान है, जिसका बेस समान होगा उसको आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, सारे बेस समान है, आपस में जोड़ दीजिए। 8 7 15, 15 30 कितना हो गया 45, यानी कि 2 के पावर 45 गुना, यहाँ पर एक ही 3 है तो जैसा ही ऐसा ही रख जाएगा, 3 की पावर 8 और यहाँ पे क्या है 5 के पावर 9 8 17, तो 5 की पावर 17। अब निकालना क्या है हमें, पूर्ण घन। ये दोस्तों याद रखिए क्या निकालना है, पूर्ण घन। तो हमने क्या कहा कि जब आपको पूर्ण घन निकालना है तो पावर में कितना से भाग देना है, पावर में सर भाग देना है 3 से। पावर में कितना से भाग देना है, 3 से। तो पावर में 3 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर सर 3 से भाग देते हैं, यहाँ पर 3 से भाग देते हैं, यहाँ पर 3 से भाग देते हैं, 3 से कट जाएगा 15 तिया 45, यानी कि 15 बार में। और यहाँ पे इसको नहीं लिखे दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं 15, ये हो गया आपको 2, 3 के 9 ज़्यादा हो रहा है, 2 बार लग देगा, 3 5 का 15, 5 हो गया, यानी कि यहाँ पे 15 आ गया भागफल, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया 5। अब क्या करना है, इन पावर को बढ़ा के 1 लिख दीजिए। 15 को 1 बढ़ाएंगे फिर हो जाएगा 16, 2 को 1 बढ़ाएंगे होगा 3, 5 को 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 6, गुना कर देते हैं 16 तिया 48, 48 गुना 6 कर ले दोस्तों, तो 48 गुना 6 नॉर्मली कर देते हैं यहाँ से, तो 8 के 48 हासिल 4 6 को 24 4 28, यानी कि 288। यह दोस्तों इसका पूर्ण घन की संख्या कितना हो गया 288। अब दोस्तों एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग दोनों। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 के पावर 9 गुना 7 3 की पावर 7 गुना 5 की पावर 14 गुना 7 की पावर 13 की गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हो। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि जब अगर पूर्ण वर्ग रहेगा तो वहाँ पे क्या करना है, पावर में 2 से भाग देना है। ठीक है, अगर पूर्ण घन रहेगा तो पावर में कितना से भाग देना है, 3 से। और अगर कहेगा पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हो तो पावर में कितना से भाग देना है, 6 से। दोस्तों इस बार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पावर में कितना से भाग देना है, 6 से। तो मेरा पहला काम होगा इसके पावर में 6 से भाग दे देना, क्योंकि सारा बेस क्या है, प्राइम है। अगर प्राइम नहीं रहता तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले हमें प्राइम बेस करना होता। यहाँ पर भी 6 से भाग देना है, 6 से भाग देना है और भागफल क्या लेना है, इंटीजर, ना कि पॉइंट में लेना है। तो 9 में दोस्तों 6 से भाग देंगे कितना बार कटेगा सर, 1 बार में कट जाएगा पूरा पूरी। 7 में देंगे 1 बार में कटेगा, 14 में देंगे 2 बार में कटेगा और 13 में देंगे ये भी 2 बार में कटेगा। ठीक है,
अब यहाँ से गुणनखंड निकालना है, वही काम करना है। पावर को एक बढ़ाना है, तो एक को बढ़ाएंगे 2, एक को बढ़ाएंगे 2, 2 के बढ़ाएंगे 3 और फिर 2 को बढ़ाएंगे 3। गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये रहा दोस्तों आपका पूर्ण वर्ग और पूर्णखंड दोनों। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है मेरा कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि हाँ हमें अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा तो आप पे है, आप कमेंट करिए या फिर नहीं करिए। लेकिन हमें भी थोड़ी सी उम्मीद रहती है कि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी लगता है यार अच्छा किसी को लगा जो कमेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।